अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्राइंग रूम डिस्कशंस विद अहमद ख़ान। 4 दिन पहले वाक़या हुआ हज़ारा एक्सप्रेस का, जो डीरेल हो गई। 30 से ज़ायद लोग मारे गए और भी बहुत सारे लोग बिछड़ गए अपने घर वालों से। साथ ही साथ 8 से 9 बोगियाँ, किसी जगह 11 बोगियाँ क्लेम करते हैं कि वो डीरेल हो गई। ना कि सूरत हाल थी ट्रैक की, इस वजह से डीरेल होती है। साथ ये भी बताया जाता है कि अपनी मदद आप के तहत वहाँ के जो इलाके के लोग थे वो मदद कर रहे होते हैं लोगों को। अब ये जो मदद का तो सारा सिलसिला चल रहा होता है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है ये रेलवे मिनिस्टर साद रफ़ीक साहब की। वो ये फरमाते हैं कि जी, कि मैं सुबह उठा और मुझे ऐसा लगा कि हमारी हुकूमत जा रही है 3 दिन बाद, तो कहीं बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो जनाबे वाला बात ये है कि आप जाएँ या आप रहें या आगे आने वाले जितने मिनिस्टर्स आएँ, ये एक जो इदारा है पर्टिकुलर रेलवे का, ये बहुत करप्ट तरीन इदारा है। यहाँ हाई सैलरीज़ हैं, यहाँ पेंशन बहुत ज़्यादा लोगों को मिलती है, हाईली पेड लोग हैं और नखट्टू लोग हैं मेजॉरिटी। अब उसके अंदर ये आ जाता है कि आपकी जितने भी ये इंसिडेंट्स हुए, इसके ना ज़्यादातर डीरेल क्यों होती हैं ये गाड़ियाँ। अब इसकी मैं आपको ज़रा रिपोर्ट शेयर करता हूँ, बाद में हज़ारा एक्सप्रेस की तरफ आते हैं। ये रिपोर्ट है बेसिकली झंग ग्रुप की और जियो टेलीविज़न की। इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया। उसके अंदर ये बताया कि 1953 से लेकर अब तक कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, और आप उनमें से मेजर चीज़ें ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ, एक लिंक भी डालूँगा इसके अंदर आपको, ताकि पता चल जाए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये है कि पाकिस्तान रेलवे बेसिकली गोरों के निज़ाम की, गोरों ने बनाई। और साथ ही साथ जो ये टोटल जो माइल्स हैं इसके 4800 माइल्स हैं। 7791 किलोमीटर्स अक्रॉस द पाकिस्तान, ये पूरा एक फैला हुआ नेटवर्क है। अब अगर इसके हम स्टार्ट्स के ऊपर आएँ, तो पाकिस्तान रेलवे ने तकरीब राउंड अबाउट 70 मिलियन पैसेंजर्स को टू एंड फ्रो पूरे साल में लेकर जाता है, और साथ साथ कार्गो भी इसकी चलती है। इसके अंदर एक 20 अगस्त 2019 की एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल रेलवे जर्नल की, जो ये कहती है कि पाकिस्तान रेलवे ने अनाउंस किया था कि हमारा हाईएस्ट पेड रेवेन्यू है फिजिकल ईयर 2018-2019 का, जो लगभग $340.5 मिलियन बनता है। उसके अंदर इन्होंने ये भी कहा कि हमने 10 बिलियन रुपीज़ अपने करंट, हमारा जो डेफिसिट था 36.6 बिलियन रुपीज़ का, उसमें से 10 बिलियन रुपीज़ भी जो है वो हमने डिडक्ट करवाया। हमारी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब ज़रा आते हैं, ये तो हो गए स्टार्ट्स वगैरह। अब ज़रा आते हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान रेलवे जो बेसिकली 1953 से लेकर 1966 तक जो है वो बड़ी नुमाया एक ऐसा इदारा था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, और यही एक ट्रैवलिंग की एक मेजर सोर्स होती थी, और कंफर्ट लेवल भी था, सिक्योरिटी भी थी, और रिस्क भी बहुत सारी जो है वो, रिस्क मैनेजमेंट भी ये इदारे का बड़ा अच्छा काम था कि ये रिस्क को बहुत कम से कम रखता था। अब इसकी रिपोर्ट में आते हैं कि वो ये कि 1954 1953 के अंदर 200 लोगों की हलाकतें होती हैं जामपीर के स्टेशन पर। दोनों ट्रेन्स आपस में कलाइड करती हैं। अब इसकी क्योंकि डिटेल्स रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं है, मैं आपको आगे आने वाली कुछ पॉडकास्ट में मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जो लोगों ने बेसिकली ये सब चीज़ों के ऊपर तहकीक की हुई है। 1954 के अंदर 60 लोगों की जंगशाही रेलवे स्टेशन में हलाकत होती है। 1969 में 80 लोगों की लाकतपुर रेलवे स्टेशन पर हलाकत होती है। 1987 में 28 लोगों की हलाकत होती है, 28 लोगों की, और 60 लोग सीरियस इंजरी होती है। बेसिकली ये ट्रक और ट्रेन और ट्रक का हादसा होता है। और उसके बाद 1990 के अंदर 350 लोगों की हलाकत होती है। ये पन्नू आकल के करीब लगभग 15 किलोमीटर दूर सखर से, ये पन्नू आकल है एक शहर, पूरा कंटोनमेंट है आर्मी का, वहाँ ये करीब ये पूरा का पूरा वाक़या होता है जिसके अंदर 350 लोगों की हलाकत होती है। उसके बाद 1992 के अंदर 54 लोगों की हलाकत होती है, जहाँ कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन आपस में लग जाती है। 1997 के अंदर 14 लोग मारे जाते हैं। उसके अंदर 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी होते हैं। ये खानेवाल के करीब ये वाक़या होता है जहाँ पैसेंजर ट्रेन डीरेल हो जाती है। 2005 के अंदर 500 लोगों की हलाकत होती है। बेसिकली ये होता है कि 3 ट्रेनें आपस में लग जाती हैं और तकरीबन 600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी होते हैं। उसके बाद 2005 के अंदर एक कार्गो ट्रेन की डीरेल होती है, वो पटरी से काफ़ी सारी बोगियाँ उसकी डीरेल हो जाती हैं। 1 से 2 लोगों की हलाकत होती है। करोड़ों रुपए की मालियत का जो सारा का माल होता है वो सारा का सारा ज़ाया हो चुका होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2006 में।
अब 2006 में ये हुआ कि जी एक हलाकत हुई और तकरीबन 30 लोग जो हैं वो दुमेली स्टेशन, जो बेसिकली 35 किलोमीटर दूर है झेलम से, वहाँ ये 7 बोगियाँ लाहौर एक्सप्रेस की कल्टी हो जाती हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन 30 लोग उसके अंदर इंजर्ड होते हैं, एक बंदा हलाकत होती है। 2006 के अंदर चाइनीज़ ट्रेन कार्गो लेकर जा रही होती है, पाकिस्तान रेलवे की एक जॉइंट मिशन होता है कि हमने कार्गो जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो कि कराची का अंदर इनके वाक़या है लांडी वाली साइड पे, वहाँ लेकर जाके डंप करना होता है। अब ये जो केमिकल से भरी हुई ट्रेन होती है, ये एक स्टेगनेंट ट्रेन, जो बेसिकली एक ऑयल्ड कैरेज ट्रेन होती है, कार्गो ट्रेन होती है, उसमें जाके लग जाती है। उसके अंदर एक बंदे की हलाकत होती है, करोड़ों रुपए का माल ज़ाया हो जाता है। 2007 के अंदर 50 लोग मारे जाते हैं। और यहाँ भी यही होता है कि मेहराबपुर के अंदर जो ट्रेन है वो डीरेल हो जाती है। 2013 के अंदर 14 लोगों की हलाकत होती है, एक ही ख़ानदान के, रिक्शे में सवार होते हैं, जा रहे होते हैं। और उसके बाद ट्रेन जो है वो अनमैन्ड, आपके जो ये रेलवे क्रॉसिंग होती है, फाटक जिसे हम कहते हैं, वहाँ अनमैन्ड होता है, दरवाजे खुले होते हैं और वहाँ वो गेट खुले होते हैं और वहाँ आके ट्रेन उनमें लगती है और 14 लोग एक ही ख़ानदान के मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहती है कि गलती दोनों तरफ से थी। उसके बाद 2015 के अंदर 20 लोग मारे जाते हैं। 3 बोगियाँ बेसिकली डिरेल हो जाती हैं। ये रानी पटनी का मुकाम पर ये एक्सीडेंट होता है। उसके बाद 2015 के अंदर 20 लोग मारे जाते हैं। आबे गुम बलूचिस्तान का एरिया है, जाफ़र एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है। 2016 में 21 लोग मारे जाते हैं और ये बेसिकली जो ट्रेन है ये आपस में कोलाइड कर जाती है, पैसेंजर ट्रेन और कार्गो ट्रेन। उसके बाद 2019 के अंदर अकबर एक्सप्रेस पाक कार्गो ट्रेन में आके लगती है और वहाँ 21 लोग मारे जाते हैं। 2022 में 2 लोग मारे जाते हैं। और यहाँ भी यही होता है कि अनमैन्ड फाटक है, उसके ऊपर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आपके बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं कि आप जब बंद कर देते हैं तब बाकायदा सिग्नल दिया जाता है, फिर आपकी ट्रेन गुजरती है। वहाँ भी यही वाक़या हुआ कि बिज़नेस एक्सप्रेस 2 लोगों को और अपने साथ लेकर चली जाती है। 2023 में हज़ारा एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। तो ये एक ब्रीफ रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट बेसिकली मैंने आप लोगों को बताई। इसके अंदर अगर आप सारी की सारी पॉइंट्स देखेंगे तो ज़्यादातर या डीरेल होती है, या फिर आपकी जो है वो खड़ी गाड़ी के अंदर आके ट्रेन लग जाती है। यहाँ भी ऐसा ही वाक़या हुआ जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सरफेस में आई हुई है कि जो जहाँ बेसिकली ट्रैक कनेक्ट होता है, उस ट्रैक के साथ उसको वुडन लॉग्स के साथ जोड़ा गया है। अब वुडन लॉग एक भारी भरकम ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता रेलवे लाइन पे। तो ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है रेलवे की, और वो ये बातें कर रहे हैं कि जी कि कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। और उसके बाद उन्होंने ये निकाली रिपोर्ट कि जी कि हम 4 से 5 लोगों को हम नौकरी से निकाल देंगे। जनाबे वाला, आप 4 से 5 लोगों को निकाल दें नौकरी से, या 10 लोगों को निकाल दें, या 50 लोगों को निकाल दें, जब तक कि रेलवे का निज़ाम आपको ठीक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। आपके आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रेलवे एक बहुत ही मुनासिब इदारा है जिसके अंदर लोग अपनी खुर्दोनोश की अशियाँ भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोग पूरी फैमिलीज इकट्ठे होकर जाती हैं क्योंकि एक बड़ा कंफर्टेबल सफ़र होता है। पहले एक वाक़या हुआ जिसके अंदर एक औरत के साथ रेप किया गया, वो भी कोई बातें ज़्यादा सरफेस नहीं आई मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये हालात हैं कि आपकी रेलवे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो आगे जो फर्दर ऑन इन्वेस्टिगेशन है वो सारी की सारी एक कॉर्नर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अब वो 3-4 लोगों को इन्होंने निकाल दिया। अब 3-4 लोगों को निकालने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे इदारे पे, क्योंकि इदारा वही काम कर रहा है। अभी भी एक और न्यूज़ सर्फेस में जिसके अंदर ये बताया गया कि बेसिकली वही काम दोबारा रिपीट किया जा रहा है, जहाँ जब पहले वुडन लॉक्स के साथ अब बनाई गई थी, अब जो है वो उसको कुछ और तरीके से बनाया जा रहा है, और सिर्फ इसी लिए कि ताकि एक इजीली जो है वो टू एंड फ्रो आपका मैकेनिज्म बरकरार रहे और ट्रेनें जो है वो चलती रहें। रेवेन्यू जनरेशन अगर 2018-2019 के फिजिकल पीरियड में इतनी ज़्यादा हो सकती है, इट मीन्स के रेलवे का इदारे का भी एक विजन होना चाहिए जो बेसिकली अपनी सारी की सारी गोरे के ज़माने की पटरियों को रिपेयर करें और कम से कम आपकी ट्रेन चलाएं, उसका आप बेहतर से बेहतर अपना रेवेन्यू जनरेट करें। उसके बाद आप आगे फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस लगाने के बाद फिर आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक अक्रॉस द कंट्री जो है पूरा का पूरा एक नेटवर्क बिछाएं। तो मेरी आप सबके साथ
यही बात है हुकूमत पाकिस्तान के साथ और रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ, जो बेसिकली अब जा चुके हैं, अब इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है, कि खुदारा आप एक विज़न सोचें, उस विज़न के ऊपर आप अपना काम करें, वरना तो बहुत देर हो जाएगी। और मुल्क और जिस तरह लोगों की एक हमारा हिसाब किताब चल रहा है कि हम बहुत जल्दी दिल हार जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, तो कहीं ये इदारा अकेला ना रह जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अगली पॉडकास्ट में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।